आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक बात जो मुझे दिल को लगी और मेरा दिल चाहता कि वो बात मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और बात कुछ इस तरह है कि हमारे आका मौला हुज़ूर अक़दस अकमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को पता है, या हमारे आका अलैहिस्सलाम आपको पता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शान किसी के नॉलेज में नहीं। जिसके इल्म में जितनी है वो उतनी ही उसको बयान कर सकता है। अल्लाह हमें अपने हबीब अक़दस अकमल रूह फ़िदा जान फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान बयान करने की सादत नसीब फरमाए। और ये हमारे लिए बहुत खुशी और बहुत खैर व बरकत की बात है। तो जो बात मैं ख़वातीन व हज़रात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ऐसे हैं कि मैं कुरान करीम की एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, मैं अक्सर मेरी निगाहों के सामने से वो गुज़रती है, उसको मैं पढ़ता हूँ। और वो आयत है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 28। उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तमाम रोए ज़मीन पर जितने भी दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, यानी कि जितने भी ज़मीन पर दरख्त हैं अगर आप उनको काट के उनकी कलमें बना लें, पेन बना लें, फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं और जो समंदर है वो रोशनाई बन जाए, यानी कि इंक बन जाए। तमाम जो दरख्त हैं रोए ज़मीन पर वो कलम बन जाएं, या उनको काट के हम कलम बना लें, और जो पूरा समंदर है ये इंक बन जाए, स्याही या रोशनाई जिसे हम कहते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं और फिर 7 समंदर ऐसे और भी मिला लिए जाएं तो अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म नहीं होंगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक अल्लाह बहुत अजीज़ और बहुत बहुत बड़ी हिकमत वाला है। यानी कि अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझ पर मज़मून लिखना शुरू करो, या मेरी बातें लिखना शुरू करो, या मेरी तारीफ़ बयान करना शुरू करो, मेरी शान बयान करना शुरू करो, तो तमाम दुनिया के अंदर जो दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, समंदर आपकी इंक बन जाए, इस जैसे 7 समंदर और भी ले आओ तो तुम मेरी बातें ख़त्म नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, मेरा और आपका इल्म तो इतना ही है कि हम तो शायद एक पेन जो होता है या बॉल पॉइंट, शायद उसकी इंक भी ख़त्म ना कर सकें, क्योंकि हम उतना ही लिख सकते हैं और उतना ही बयान कर सकते हैं जितना कि हम जानते हैं। उससे ज़्यादा हम किसी चीज़ को ना तहरीर कर सकते हैं, ना बयान कर सकते हैं, ना हम उस पर कोई बात कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह करीम ने अपनी शान बयान फरमाई कि अल्लाह की शान इतनी बुलंद है कि समंदर भी ख़त्म हो जाएं, हर चीज़, हम अल्लाह की शान को बयान नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। ख़वातीन हज़रात, ये अक्सर मैं पढ़ता था, एक दिन मेरे दिल में ख़्याल आया, क्या अल्लाह की कुल कायनात में, अल्लाह के कुल मखलूक़ात में क्या कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया हो, जिनकी शान ये हो कि अगर वो अल्लाह की शान बयान करना शुरू करें तो इतना कुछ लिख जाएं? तो क्या कोई ऐसा है? तो ख़वातीन हज़रात, मेरे दिल को जो बात लगी और वो ये लगी, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जितने आलमीन का अल्लाह रब है उतने ही आलमीन के लिए आपके और मेरे आका रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। और ये बात टाइम से बियॉन्ड हो जाती है, ये माजी हाल मुस्तकबिल से भी बियॉन्ड हो जाती है और हमारे फ़हम व इदराक से बालातर है। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की शान का बयान नहीं कर रही, सिर्फ़ अल्लाह की शान, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई की तरफ इशारा नहीं कर रही, बल्कि ये आयत इनडायरेक्टली हमारे आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरफ भी इशारा कर रही है कि अगर कोई लिखने वाला अल्लाह की शान बयान करना शुरू करे और उस पर लिखना शुरू करे तो इतना लिख दे या इतना लिख पाएगा, इतना बयान करेगा कि समंदर भी ख़त्म हो जाएं, दरख्त भी ख़त्म हो जाएं तो अल्लाह की शान बयान ना हो। तो मुझे जो बात समझ में आई और जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये अल्लाह की शान का बयान भी है, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई का बयान और उसकी तरफ इशारा भी है, और दूसरी तरफ इसी के साथ ही हमारे आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तरफ भी इशारा है कि हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म इतना ज़्यादा है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक बात गोश गुजार करता जाऊँ जो मैंने अपने
बुज़ुर्गों से सुनी, अल्लाह वालों से सुनी, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुनी कि अगर अज़ल से लेकर अबद तक के तमाम इंसानों को हम एक मैदान में इकट्ठा कर लें, उन इकट्ठे किए हुए इंसानों की अक्लों को इकट्ठा कर लें, तो आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक के सामने इन तमाम जमा की हुई अक्लों की इतनी भी हकीकत नहीं है जितनी रेगिस्तान में एक ज़र्रे की होती है। तो हम क्या आपकी शान को बयान कर सकते हैं और क्या आपके इल्म को समझ सकते हैं? तो हमें उतना ही बताया गया है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से कि जितना कि हम समझ सकते हैं, जितना हम गौर व फिक्र करके आगे बढ़ सकते हैं, या जो अल्लाह हम समझा दें। तो ख्वातीन हज़रात, ये बात मैंने समझी और जो मेरे दिल को लगी, ये मैं आपके सामने भी इसको अर्ज़ कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करीम इसको इसे कबूल फरमा ले और इसके हम मेरे लिए आपके लिए दुनिया और आखिरत में खैर और बरकत का सबब बनाए। ख्वातीन हज़रात, गुनहगार तो हम सब हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो हम में से गलतियाँ ना करता हो, कोताहियाँ ना करता हो, लेकिन जो बात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपकी ताज़ीम, आपकी तकरीम, आपकी शान बयान करना, आपकी तारीफ़ करना, ये हमारा असासा है। और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं, आपके प्यारे हैं, आपके मुकर्रब हैं, अल्लाह करे हमसे किसी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे की अदब में कमी गलती से भी ना हो, और अल्लाह करीम इसको कबूल फरमा के दुनिया और आखिरत में हमें हिदायत से, रहमतों से, बरकतों से नवाज दें, और दुनिया और आखिरत में आपके लिए हम सबको जो है वो एहसन तरीके से सारे मामलात को हमारे हक़ में हल फरमा दें। कहने सुनने में कोई बात कमी बेशी रह गई, अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।